नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान में अब चंद रोज बाकी है और ये जो चंद रोज हैं ये असल में कयामत के दिन और कयामत की रात से कम नहीं है, क्योंकि यही दिन और ये रात किसी भी उम्मीदवार के भविष्य को तय करेगा कि वो जीतेगा या वो हारेगा। असल अभी तक की जितनी भी मेहनत थी उससे कई गुना ज्यादा मेहनत अब इन दिन और रात में इन तमाम उम्मीदवारों को करनी होगी जो हरियाणा की 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पार्टी से हैं और कुछ निर्दलीय भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इस सब के बीच आज बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल को लेकर। नवीन गोयल को लेकर पूरे हरियाणा भर में चर्चा है कि नवीन गोयल जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली और उसके बाद नवीन गोयल ने निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या निर्दलीय नवीन गोयल इस चुनाव को जीत रहे हैं? तो फिलहाल के जो हालात और जो तस्वीरें दिख रही है उसमें अब सवाल निकलकर यही आता है कि क्या नवीन गोयल एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या नवीन गोयल गुरुग्राम विधानसभा में कोई बहुत बड़ा उलटफेर करने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या एक तरफा जीत गुरुग्राम विधानसभा से नवीन गोयल हासिल कर सकते हैं? इसके पीछे की कुछ वजह है, उन्हीं वजहों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है कि नवीन गोयल कहीं ना कहीं एक तरफा जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए गुरुग्राम में एक बड़ी टेंशन खड़ी हो रही है नवीन गोयल ने जिस तरह से अपने चुनाव को आगे बढ़ाया है। इससे पहले लगातार इन बातों पर हम चर्चा करते रहे हैं कि नवीन गोयल ने किस तरह से पिछले 5 या उससे ज्यादा समय से गुरुग्राम के लोगों के साथ रहकर, उनके बीच रहकर काम किए, फिर वो चाहे समाज से जुड़े हुए हों या फिर गुरुग्राम शहर के मुद्दे रहे हों, उसके साथ दिन हो या रात नवीन गोयल हमेशा खड़े रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें, इस तरह की चीजें आप भी देखते रहें। आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आज चर्चा करेंगे कि इस चुनाव में आज नवीन गोयल क्यों खड़े और क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरफा जीत की तरफ नवीन गोयल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, उन्हीं कारणों पर हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला कारण है कि लगातार गुरुग्राम विधानसभा में जो एक जनाधार है, एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद वो नवीन गोयल का बढ़ा है और इससे शायद हर कोई इत्तेफाक भी करेगा कि हाँ, लोगों के बीच जो पॉपुलैरिटी है, जो लगातार काम किए थे और भाजपा से टिकट ना मिलने की जो तकलीफ थी, उसने नवीन गोयल के जनाधार में इजाफा किया है और यही जो जनाधार जो बढ़ रहा है ये नवीन गोयल को कहीं ना कहीं जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कांग्रेस उम्मीदवार का चुनाव अभी तक ना उठ पाना। लगातार कांग्रेस उम्मीदवार मोहित ग्रोवर कोशिश कर रहे हैं कि अपने चुनाव को वो उठा ले। इससे पहले कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि तीनों के बीच एक टक्कर, यानी कि कांटे की टक्कर है, कांग्रेस, बीजेपी और नवीन गोयल, यानी कि मोहित ग्रोवर, मुकेश शर्मा और नवीन गोयल। लेकिन अब आकर ऐसा लग रहा है कि ये टक्कर बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल के बीच में सिमट कर रह गई है और कांग्रेस इसमें काफी हद तक पिछड़ चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार अपने चुनाव को उठा पाने में उतना कामयाब नहीं रहे। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, वो एक मुश्किल बना हुआ है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो मुश्किलें बीजेपी के लिए यहां पैदा कर रहा है, यानी कि ये भी एक बड़ा फायदा नवीन गोयल को मिल रहा है। इसके अलावा जो 2 अक्टूबर को विजय संकल्प रैली सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में की थी, उसमें भी एक जो तस्वीर सामने आई, पहले आप वो तस्वीर देखिए कि किस तरह से एक जन सैलाब यहां पर देखने को मिला। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें खास तौर से गुरुग्राम जैसे शहर में जहां किसी के पास अपनों के पास समय बिताने के लिए समय नहीं है, वो एक निर्दलीय कैंडिडेट की अगर जनसभा में पहुंच रहे हैं और इतने बड़े नंबर के साथ, इतनी बड़ी भीड़ के साथ अगर पहुंच रहे हैं तो आप समझिए कि बड़ा समर्थन यहां मिल रहा है। जो कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मंच से लेकर पूरा जो पंडाल है वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था। तो ये
तस्दीक करता है कि लोग नवीन गोयल को पसंद कर रहे हैं और नवीन गोयल को वो अपना एक बेहतर उम्मीदवार मान रहे हैं। खैर, नतीजे क्या होंगे क्या नहीं वो 8 तारीख को साफ हो जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थिति और जिस तरह से चुनाव बढ़ रहा है वो नवीन गोयल को फेवर करता दिख रहा है। इसके अलावा इससे पहले जो पैदल यात्रा या फिर रैलियां की थी, फिर वो चाहे नॉमिनेशन से जुड़ी हुई रैली हो या दूसरी पैदल यात्रा हो, वहां पर भी जो जन समूह था या लोगों की जो भीड़ थी या लोगों की संख्या थी वो नंबर बहुत बड़ा था और इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है। इसके बाद एक और बड़ा फैक्टर है, वो है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का खुला समर्थन नवीन गोयल को मिलना। इससे पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी कि कांग्रेस और बीजेपी के जो अच्छे खासे बड़े चेहरे हैं गुरुग्राम में, जो कि एक बड़े वोट बैंक पर कहीं ना कहीं अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं, उन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की, बल्कि अपनी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर नवीन गोयल को एक तरह से ज्वाइन कर लिया, उसे पूरी तरह से समर्थन दे दिया। ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है जो कि आमतौर पर होता नहीं है। अगर किसी बड़े नेता को किसी दूसरे को समर्थन देना होता है तो वो चुपचाप से ये कहता है कि भाई साहब मेरा समर्थन आपके साथ है, लेकिन मैं सामने नहीं आऊंगा, यानी कि लोगों के बीच अगर कोई कार्यक्रम होता है वहां आकर मैं कोई भी घोषणा नहीं करूंगा। उससे आमतौर पर नेता या लोग बचते हैं, लेकिन नवीन गोयल के मामले में ये उल्टा हुआ और तमाम जो नेता थे, जिसमें पंजाबी समाज से सीमा पाहूजा की बात कर ले, दलित चेहरे के तौर पर अगर बात करें सुमेर तंवर की, और इसके अलावा भी बहुत सारे और नेता और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुले मंच पर नवीन गोयल को समर्थन दिया। तो ये तमाम वो फैक्टर है जो कहीं ना कहीं आज अगर गुरुग्राम विधानसभा में चुनाव की स्थिति की बात करें तो एक बेहतर पोजीशन में, एक तरफा पोजीशन में नवीन गोयल को ले जाकर खड़ा करते हैं। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा है कि नवीन गोयल के अलग अलग दफ्तरों पर पुलिस के साथ चुनाव आयोग की टीम ने छापेमारी या रेड भी की। अब यहां यह सवाल उठ रहा है कि यह क्या कोई बौखलाहट है और इसी बौखलाहट के चलते ये रेड की गई थी? क्या कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नवीन गोयल एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहा है और इस जीत को रोकने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये तमाम वो सवाल है और इन सवालों के जवाब खैर 8 तारीख को साफ हो जाएंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल एक तरफा जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम के मतदाता इस बार निर्दलीय उम्मीदवार को अपना विधायक चुनने जा रहे हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।